रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, सिंपल एपिथेलियम का जो है वो हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। उसके अंदर क्या क्या हमने लिखना है, क्यूबाइडल है, कलमनर है, और इसके अलावा क्या है, स्क्वेमस है। ठीक है। तो तीन चीजें पहले सिंपल में आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, स्क्वेमस है, क्यूबाइडल है, और कलमनर है। अब जो सिंपल स्क्वेमस है, ठीक है, ये सिंपल स्क्वेमस स्क्वेमस सेल्स आपको पता है इस तरह होते हैं, फ्लैट से। ठीक है, फ्लैट सेल्स होते हैं स्क्वेमस सेल्स। ठीक है। तो जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये क्या करेगी, ये फ्लैट लाइन जो एंडोथेलियम है ब्लड वेसल्स की, उसको लाइन करेगी। ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, किसको लाइन करेगी, एंडोथेलियम को। एंडोथेलियम फ्लैट सेल से बनती है। ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स को करेगी। इसके अलावा जो कॉर्निया की भी एंडोथीलियम है, उसको भी यही कवर करेगी। ठीक है, कॉर्नियल एंडोथीलियम और एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, फ्लैट सेल्स हैं, और एंडोथीलियम की लाइनिंग जो है वो फ्लैट सेल्स स्क्वेमस सेल से है, तो ब्लड वेसल्स हो गए, या कॉर्निया की एंडोथीलियम होगी, उन दोनों की एंडोथीलियम में क्या कवर कर रही है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो अ, अगर मैं बात करूं पेरिकार्डियम की या पेरिटोनियम की, मेसोथीलियम की, तो उसके अंदर भी यही, पेरिकार्डियम के अंदर भी यही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, पेरिकार्डियम में भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आती है। हार्ट में भी पेरिकार्डियम जो होता है, ठीक है, लेयरिंग होती है। ठीक है, जो समझ लो कि लेयरिंग या एंडोथीलियम्स हैं, उनके अंदर जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। इसके अलावा जो अल्वेओलाई हैं लंग्स के, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो अल्वेओलाई हैं लंग्स के, वो भी जो है वो क्या है, उसमें भी क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियम के लिए, सिंपल के लिए हमने क्या देखा कि उसके अंदर क्या है, हिस्टोलॉजी का चैप्टर है 11 डबल ए से। ठीक है, 1165। अच्छा, तो उसके अंदर एल्वेओलाई के अंदर भी क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, तो किस किस में सिंपल स्क्वेमस होगी, एंडोथेलियम ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथेलियम ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, इसके अलावा अल्वेओलाई में हो गई। फिर उसके बाद जो है वो पेरिकार्डियम लेयर में या पेरियोस्टियम लेयर में हो गई, पेरिटोनियम में हो गई। ठीक है, और इसके अलावा लिम्फ वेसल्स। ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स लाइनिंग, लिम्फ वेसल्स, कॉर्नियल एंडोथेलियम, अल्वेओलाई हो गया। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या आ जाएगा, मेनली पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम। ठीक है, तो जो लेयरिंग है वो सारी एसोसिएट हो रही है तकरीबन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक है, जितनी भी लेयरिंग आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट सेल्स होते हैं। अब आ जाती है हमारे पास सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो अब इसमें ज्यादातर गोल गोल चीजें आएंगी, ओवरी आ जाएगी। ठीक है, क्यूबाइडल में क्यूब टाइप सेल्स होते हैं ना, तो ओवरी आ जाएगी। ठीक है, ओवरी के बाद क्या होगा कि ओवरी आ जाएगी, इसके अलावा क्या आ जाएगा, थायराइड फोलिकल आ जाएगा। ठीक है, थायराइड फॉलिकल भी इसी तरह ही होता है। ठीक है, गोल गोल चीजें यहाँ पाएंगी। ओवरी आ जाएगी, थायराइड फॉलिकल आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये पीसीटी, डीसीटी या सीडी। आपको पता है जो बोमेन्स कैप्सूल होता है, क्रोमेराय होता है, वो भी तो गोल गोल ही होता है। तो उसके बाद पीसीटी शुरू होती है, डीसीटी शुरू होती है, और सीडी होती है। तो वो भी बोमेन्स कैप्सूल के स्टार्ट से याद कर लो कि वो भी गोल ही होता है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स भी जो हैं वो सिंपल क्यूबाइडल में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो जो इम्पोर्टेंट इसमें आता है वो अगर आ जाए तो अल्व्यूलर डक्ट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्व्यूलाई क्योंकि जो हैं वो सिंपल स्क्वेमस में होते हैं, तो जो डक्ट्स हैं वो इस तरह करके डक्ट आ रही होती है, और उसको याद करो कि फिर ये नीचे अल्व्यूलाई बनता है। तो डक्टल जो अल्व्यूलर डक्ट्स हैं या सैक्स हैं, ठीक है, उसके अंदर भी सिंपल क्यूबाइडल ही आती है। ठीक है, तो जो सिंपल क्यूबाइडल है उसमें गोल गोल चीजें कौन सी बता दी, ओवरी बता दी, थायराइड फॉलिकल बता दिया, पीसीटी, डीसीटी, सीडी बता दी, अल्वेओलर सैक्स बता दिए, या डक्ट्स बता दिए। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास जो आखिरी आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, सिंपल कलमनर एपिथेलियम। अब जो सिंपल कलमनर एपिथेलियम है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर जो है वो लंबी लंबी चीजें आएंगी। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें पहले याद कर लो, एक होती है इसकी सिलिएटेड, जिसमें सीलियाज होते हैं, और एक होती है नॉन सिलिएटेड। ठीक है, जिसमें सीलियाज नहीं होते। ठीक है, अब
जो नॉन सिलिएटेड है सिंपल कलमनर, इसके अंदर क्या होगा, लंबी लंबी चीजें जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है, एसोफेगस, लंबी लंबी जो चीजें हैं, गॉल ब्लैडर हो गया, रेक्टम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है एंडोसर्विक्स भी इसी के अंदर आ जाती है, जो नॉन सिलिएटेड ये कलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। तो जो स्टमक वगैरह है, जीआईटी का है पार्ट, इंटेस्टाइन है, वो सारा नॉन सिलिएटेड में आएगा। इसके अलावा उसमें जो है वो एंडो सर्विक्स भी आ जाएगी, ऑफ सर्विक्स की जो अंदर वाली लेयर होती है एंडो सर्विक्स, तो वो भी आ जाएगी। तो आपको एंडो और एक्टो सर्विक्स का भी पता होना चाहिए। एंडो एक्टो सर्विक्स का क्यों पता होना चाहिए, अगर एंडो एक्टो सर्विक्स आपस में मिक्स होंगी तो क्या हो जाएगा, ये मेटाप्लेजिया स्टार्ट हो जाएगा, लेयरिंग खराब हो जाएगी, ठीक है। तो जो एंडो सर्विक्स है दैट इज द सिंपल कलमनर एपिथेलियम नॉन सिलिएटेड, ठीक है। अब सिलिएटेड में कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, सिलिएटेड में सिंपल कलमनर में जो है वो हमारे पास मेनली जो आती है वो फिलोपियन ट्यूब आती है, ठीक है। जो सिलिएटेड है वो कौन सी है, कलमनर फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब में आपको पता है कि सीलिया होते हैं, उन्होंने फिर वो को आगे मूव कराना होता है, ठीक है। तो वो जो फिलोपियन ट्यूब है ये कलमनर एपिथेलियम है, और उसके अंदर सीलियाज होते हैं, ठीक है। कलमनर एपिथेलियम इस तरह होती है, तो उसके अंदर सीलियास और सिलिएटेड जो होगा वो होगा फिलोपियन ट्यूब, और नॉन सिलिएटेड के अंदर बाकी सब आएंगे। इसके अलावा यूट्रस भी सिंपल कलमनर एपिथेलियम में काम किया जाता है, ठीक है। इसको एक दफा रिपीट कर देती हूँ, स्क्वेमस में तो लेयरिंग वाली चीजें आएंगी, जिसके अंदर एंडोथेलियम ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियम ऑफ कॉर्निया है, अल्वेओलाई है, इसके अलावा पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम की है लाइन, और लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। फिर क्यूबाइडल में गोल गोल चीजें हैं, दैट इज द ओवरी, दैट इज द थायराइड फॉलिकल, पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट्स, अल्वेओलर सैक्स एंड डक्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आ जाता है हमारे पास कलमनर। कलमनर में जो है वो जीआईटी ट्रैक एक मेन इन्वॉल्व होता है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एंडोसर्विक्स है नॉन सिलिएटेड में, और सिलिएटेड में जो है वो हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब है। इसके अलावा इसमें यूट्रस सकता है और प्रीटर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल वालों की बात थी, ठीक है, ये सिंपल बात थी जो सिंपल हमने की है, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास आ जाते हैं सूडो वाले, ठीक है। सूडो होते हैं जो सूडो मिक्स वाले जो ऑलमोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड, इसके अंदर हमारे पास दो आ जाते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड और सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड। अच्छा, जो सूडो स्ट्रेटिफाइड है ना, ये जो है वो नाक चढ़ाते हैं मेल जेनेटला को देख के, ठीक है, मेल जेनेटला को देख के नाक चढ़ाते हैं, इससे याद कर रहे हैं, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब इसके अंदर क्या है, सिलिएटेड है और नॉन सिलिएटेड है, ठीक है, सिलिएटेड है और नॉन सिलिएटेड है, ठीक है। तो उसमें क्या है, नाक क्या चढ़ाना है उन्होंने मेल जेनिटला को देख के, तो सिलिएटेड के अंदर आपके पास जो है वो सारी नेजल कैविटी आ जाएगी, ठीक है, नेजल कैविटी आ जाएगी। इसके अलावा क्या आएगा, लेरेंक्स आ जाएगा, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंक्योल ब्रोंकाई आ जाएगा, और ट्रेकिया आ जाएगा, ठीक है, ट्रेकिया भी इसी में ही आ जाएगा। नेजल कैविटी आ जाएगी, नेजोफेरेंक्स आ जाएगा, ठीक है, लेरेंक्स आ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई आ जाएगा, और ट्रेकिया आ जाएगा सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड में, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने नाक चढ़ाना है मील जैंटला को देख के, तो उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, ठीक है, यूरिथ्रा के टाइप आ जाएगी, ठीक है, यूरिथ्रा आ जाएगा। नो वॉइस। वॉइस आ रही है मैम। ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो नाक जो चढ़ाना है मेल यूरिथ्रा को मेल जैंटला को देखिए, दैट इज द नॉन सिलिएटेड में यूरिथ्रा आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, प्रोस्टेट आ जाएगा, डक्टस डेफरेंस आ जाएगा, ठीक है, मेल के जो भी पार्ट्स हैं जैसे एपिडेडमस आ गया, सेमिनल वेजिकल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे यूरिथ्रा की एक्सेप्शन है, एक यूरिथ्रा में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा होते हैं, जिसमें आप मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, प्रोस्टेट यूरिथ्रा, पेनाइल यूरिथ्रा, ये सब यूरिथ्रा के टाइप पार्ट्स होते हैं, जो हम पेरिनियम में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से कौन सा यूरिथ्रा जाता है। तो जो ये वाला यूरिथ्रा है जो नॉन सिलिएटेड है, इसके अंदर दो है, मेम्ब्रेनस और पेनाइल, एमपी, एमपी इन द नॉन सिलिएटेड यूरिथ्रा, ठीक है। लेकिन जो होता है प्रोस्टेटिक प्रोस्टेट का यूरिथ्रा, ठीक है, एक होता है
मेम्ब्रेनस एक होता है पेनाइल, ठीक है, और एक होता है प्रोस्टेट वाला यूरिथ्रा, ठीक है। जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आता है, ठीक है। जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, पीटी से याद कर लो, वो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम उसमें। बाकी जो मेम्ब्रेनल एमपी जो है वो मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल जो यूरिथ्रा है दैट इज द नॉन सिलिएटेड, ठीक है। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या है कि नाक चढ़ाना है मेल जेंटला को देख के, तो सिलिएटेड में क्या आएगा, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंक्स, लेरिंक्स, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड ट्रेकिया, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन सिलिएटेड में क्या आएगा, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरिथ्रा, प्रोस्टेट, डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, वास डेफरेंस, जो भी नील की जेंडलास की चीजें आ जाएंगी वो इसमें आ जाएंगी नॉन सिलिएटेड सूडोस्ट्रेटिफाइड में। और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा की जो हमारे पास है एक्सेप्शन है, वो क्या है, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आता है। प्रोस्टेटिक जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आएगा, पीटी से याद कर, ठीक है। फाइन, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड होगी। फिर इसके बाद हमने सिंपल कर ली, सूडो कर ली, अब जो है वो एक दफा देख लेते हैं। जो हमारे पास जो तीसरी टाइप आ जाती है दैट इज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। एक होती है सिंपल, एक होती है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड के आगे से फर्दर जो है वो देख लेते हैं। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है उसके अंदर भी आपको तीन मिलती हैं, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्लम्बाइडल एंड स्ट्रेटिफाइड क्लम्ब, ठीक है। और फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम उसके बाद आ जाता है, ठीक। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर दो टाइप्स हैं, एक है वो कैरेटनाइज्ड है, उसको रंग लगा हुआ है, और एक को नॉन कैरेटनाइज्ड है, ठीक है। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, मेजर पोर्शन ये कवर करती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में पढ़ेंगे। अब जो कैरेटनाइज्ड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कैरेटनाइज्ड जो होगी दैट इज द थिंग के उसके अंदर एक तो ये ड्राई होगी, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम दैट इज कैरेटनाइज्ड दैट इज ड्राई, ठीक है। तो ये ड्राई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये रंग देती है, तो आपको पता है कि कैरेटनाइजेशन या कैरेटिन जो है वो स्किन में होता है, ठीक है। मेन क्या है, स्किन है। फिर उसके बाद जुबान पे भी, जुबान भी लाल रंग की होती है, तो डॉर्सम ऑफ द टंग, ठीक है, या जंजाइवा जिसे कह सकते हो, उसके अंदर भी डॉर्सम ऑफ द टंग में भी ये कैरेटनाइज्ड होती है, ठीक है। स्किन में होगी, जुबान लाल होगी, तो डॉर्सम ऑफ टंग में भी स्ट्रेटिफाइड कैरेटनाइज्ड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एनस होता है, बिलो द हाल्टन लाइन होती है उसकी, जो पेक्टिनेट लाइन के नीचे जो है एनस का एरिया बता रहा है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो भी होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैरेटनाइज्ड। और इसके अलावा हमारे पास जो लिबिया मेजोरा है फीमेल्स में, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैरेटनाइज्ड होता है। और जो लिंगुअल और पैलेंटाइन टॉन्सिल्स हैं, लिम्फ नोड्स, ठीक है, एलपीज, लिंगुअल एंड पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, वो भी जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कैरेटनाइज्ड में आते हैं, ठीक है। स्किन हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, लाल रंग की जुबान है, डॉर्सम ऑफ द टंग भी हो गया, एनएस के नीचे बिलो हाल्टन लाइन भी हो गया, ठीक है। लेपिया में जोड़ा हो गया फीमेल्स में, और लिंगुअल एंड पैराटाइन टॉन्सिल्स हो गए जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैरेटनाइज्ड है। अब जो नॉन कैरेटनाइज्ड है उसके अंदर मेजर जो पूछा जाता है दैट इज द नॉन कैरेटनाइज्ड में मेजरली अगर फीमेल्स की मैं बात करूं तो वजाइना आ जाता है, ठीक है। वजाइना नॉन कैरेटनाइज्ड में आता है। और जो लिबिया मेजोरा है उसमें कैरेटिन होता है, ठीक है, वो कैरेटनाइज्ड होता है, ठीक है। तो वजाइना जो फीमेल्स में मेनली जिसका पूछा जाता है दैट इज द नॉन कैरेटनाइज्ड। वजाइना के अंदर और चीजें भी पूछी जाती हैं, दैट इज के इसके अंदर इलास्टिक कार्टिलेज बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर लैमिना प्रोप्रिया होता है, मस्कुलरस म्यूकोजा नहीं होता, ठीक है। तो तीन चीजें इसके अंदर जो है वो ईएलएम से याद कर लो, ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंदर, इलास्टिक कार्टिलेज बहुत ज्यादा होता है, लैमिना प्रोप्रिया होता है, और मस्कुलरस म्यूकोजा नहीं होता, ठीक है। तो ये वेजाइना के एमसीक्यूज इस तरह मल्टीपल टाइम आएंगे, और आपको पता होना चाहिए दैट इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। फिर क्या होता है, जो एनस अबव द हेल्टन लाइन अगर मैं बात करूंगी तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, दोनों में एनएस आ जाता है, लेकिन इसमें अबव द हेल्टन लाइन है और उसमें बिलो है, ठीक है। फिर फीमेल का जो यूरिथ्रा है वो भी इसी में ही आ जाएगा। वजाइना में इलास्टिक कार्टिलेज होता है, लेमिना प्रोप्रिया होता है, और मस्कुलरस म्यूकोजा नहीं होता, ठीक है। ईएल होते हैं और मस्कुलरस म्यूकोजा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, फीमेल यूरिथ्रा आ जाएगा,
फिर कॉर्नियल एपिथीलियम आ जाएगी। कॉर्नियल एंडोथीलियम हमने किस में पढ़ी थी? सिंपल स्क्वेमस में। और कॉर्निया की जो एपिथीलियम है वो हम किस में पढ़ रहे हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में, ठीक है। तो सिंपल स्क्वेमस में, हाँ, लव लोअर पार्ट ऑफ द विजाइना और फेरेंस विजाइना एंड एसोफेगस, वेरी गुड डॉक्टर जोया, थैंक यू फॉर द निमोनिक। तो उसके अंदर क्या है कि कॉर्नियल जो एपिथेलियम है वो आ जाती है नॉन केराटिनाइज्ड में, और वो सिंपल स्क्वेमस के अंडर आ रही है। कॉर्नियल एंडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर आ रही है, और सिंपल स्क्वेमस के अंदर कॉर्नियल एंडोथीलियम आ रही थी, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखनी है यहाँ पे। और इसके अलावा एक्टोसर्विक्स, एंडोसर्विक्स किसमें हमने पढ़ी थी? सिंपल किसमें? नॉन सीलिएटेड। सिंपल क्या थी वो? नॉन सीलिएटेड। सिंपल कलमनर। सिंपल कलमनर। कलमनर। ठीक है, पूरा बताए ना, नॉन सिलिएटेड सिंपल कलमनर, ठीक है। तो सिंपल कलमनर नॉन सिलिएटेड जो थी वो थी एंडोसर्विक्स। जो एक्टोसर्विक्स होती है वो सिंपल ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है, ठीक है। जो एक्टोसर्विक्स होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है, ठीक है। इसके अलावा कॉर्निया का ये है, कॉर्नियल एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है, और कॉर्नियल एंडोथेलियम होती है, क्या होती है कॉर्नियल एंडोथेलियम? स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड। कॉर्नियल एंडोथेलियम, सिंपल स्क्वेमस। वो सिंपल बताया। स्क्वाइमस। एंडोथीलियल लेयर्स जो थी वो स्क्वेमस में थी, और ये एपिथीलियम है जो स्ट्रेटिफाइड नॉन, ये आ जाती है नॉन केराटिनाइज्ड में, ठीक है, स्क्वेमस के अंदर। फाइन। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई? ये आ जाएगी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, फिर कलमनर पढ़ेंगे। अब जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है उसके अंदर क्या क्या आएगा? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल जो है क्यूब लाइक चीजें ही इसमें आएंगी, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल में हमने जहाँ पे ओवरी पढ़ा था, तो यहाँ पे याद कर लो, जो फोलिकल, ओवरियन फोलिकल जो डेवलप कर रहा है वो आएगी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में। जो डेवलप कर रहा है ओवरियन फोलिकल वो आएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल में, ठीक है। और सिंपल ओवरी हमने पढ़ी थी सिंपल क्यूबाइडल में, ठीक है। तो जो डेवलपिंग है दैट इज बाय द व्हाट? तो डेवलपिंग के ओवरियन फॉलिकल किस में है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल में। लेकिन जो सिंपल क्यूबाइडल में ओवरी आती थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। ग्लैंड्स की लाइनिंग भी क्यूबाइडल में आ जाएगी, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर से वही गोल गोल चीजें ग्लैंड से याद कर लो, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स हो गए और मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, ठीक है। तो क्यूबाइडल में वही उसी तरह ही गोल गोल चीजें ही याद करनी है। ओवेरियन फॉलिकल है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और जो है वो इसके अंदर ग्लैंड्स की डक्ट्स भी आ सकती हैं, स्वेट ग्लैंड की लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटिफाइड कलमनर। जो स्ट्रेटिफाइड कलमनर है, जहां पे हमने कॉर्निया का पढ़ा वहां पे अब हम इसमें कंजक्टाइवा का पढ़ते हैं। सी फॉर द कलमनर एंड सी फॉर कंजक्टाइवा इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड जो कलमनर है उसके अंदर हम कंजक्टाइवा पढ़ेंगे, वो बेशक बल्बर कंजक्टाइवा हो या फॉर्नियल कंजक्टाइवा हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड की जो लाइनिंग है वो कलमनर है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड की जो है वो लाइनिंग क्या है? कलमनर है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड की लाइनिंग क्लमनर है। बाज दफा एमसीक्यूज ऐसे आता है कि स्लाइवरी ग्लैंड की लाइनिंग का जो है ना वो क्लमनर का एमसीक्यूज नहीं आ रहा होता, तो फिर उसमें क्यूबाइडल भी लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वेट ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड भी आ जाता है, तो इसलिए बाज दफा उसको कुछ अगर क्लमनर की ऑप्शन ना हो तो फिर क्यूबाइडल की तरफ भी ऑप्शन में जा सकते हैं। लेकिन वैसे सलाइवा जो है, ठीक है, लंबी टांग से याद रख लो, टंग से याद रख लो, सॉरी टोंग क्या है, टंग से याद रख लो कि वो लंबी होती है बाज दफा जुबान, तो स्लाइवरी ग्लैंड उसके साथ है, तो उसमें लंबी लंबी जो है वो कलमनर एपिथेलियम होगी, ठीक है। तो स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर जो है वो कलमनर है, स्ट्रेटिफाइड कलमनर, ठीक है। फिर आखिरी रहेगी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, तो हमने इसमें ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। और
हाँ, रफी में मेंशन नहीं किए हुए पर एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, तो बेशक रफी में याद करना और फिर रफी में उसको कोट डाउन कर लेना, ठीक है, या अपने पास टेबल बना लो इसी तरह ही, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। आपको पता है कि क्या होता है, ट्रायगोन ऑफ द ब्लैडर जो मीजोडर्म से बनता है, फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ द ब्लैडर भी काउंट की जाती है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको पता है यूनिट ब्लैडर में होते हैं, जिसके क्या होते हैं, डोम सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर भी आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर भी आ जाएगा, और क्या आएगा, रीनल सिस्टम, रीनल कैलिसिस वगैरह जो हैं वो आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। रीनल कैलिसिस या रीनल पेल्विस, ठीक है। जो रीनल सिस्टम सारा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी के रीनल कैलिसिस एंड पेल्विसेस, वो सारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आ जाएंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको पता है रीनल के साथ है। बस इसके अलावा जो याद करना वो है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा याद करना, ठीक है। तो इसको एक दफा रिवाइज कर देती हूँ। यहाँ पे जो सिंपल स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल है उसमें गोल गोल चीजें ही हैं, वही स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड एंड डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल। स्ट्रेटिफाइड कलमनर के अंदर सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स आ जाएंगे और इसके अलावा कंजक्टाइवा आ जाएगा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, रीनल, पेल्विस, गैल्सेस, किडनी का आ जाएगा और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो ले रही है। अब इसके बाद हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स का कुछ पूछा जाता है। कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे पास तीन टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, पैरोटिड आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा सब लिंगुअल आ जाता है और सब मैंडिबुलर आ जाता है, ठीक है। जो पैरोटिड है ये क्या होता है, ये सीरस होता है, ठीक है, वो वाला सलाइवरी ग्लैंड जिसका सीरस एसिनाई की बात की जाए, पीएस से याद रखो कि इसमें जो है वो सीरस है। फिर उसके बाद जो सबलिंगुअल है ये है म्यूसिनस, ठीक है, म्यूसिनस है सबलिंगुअल। और उसके बाद जो सब मैंडिबुलर है उसके अंदर एम आता है, तो ये है मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड। सब मैंडिबुलर क्या है, वो मिक्स्ड है, ठीक है। और जो पैरेटिड है ये सीरस है, म्यूसिनस है और ये मिक्स्ड है, ठीक है। पैरेटिड सीरस पागल सीरियस रहता है, ठीक है, पैरेटिड सीरस। तो ये जो है वो पैरेटिड सीरियस है, ठीक है। और जो है वो उसमें क्या है, सबलिंगुअल जो है वो म्यूसिनस है, और जो मिक्स पूछा जाएगा वो सब मैंडिबुलर है। और ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे जिसमें म्यूसिनस सीरस को अलग-अलग करके पूछा जाएगा, और इसके अलावा ये पूछा जाएगा कि कौन सा म्यूसिनस है कौन सा सीरस है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लिम्फोइड टिश्यूज का, ठीक है। कुछ लिम्फोइड टिश्यू दो हमने पढ़े, एक लिंगुअल टॉन्सिल, एक पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है, ये दोनों हमने पढ़े। जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो है वो एपिथेलियम में थे, दैट इज द केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, दो और हमारे पास आ जाते हैं, एक पैलेटाइन टॉन्सिल और पायर पैचेस का फर्क आता है, पैलेटाइन टॉन्सिल एंड पायर्स पैचेस, ये पायर्स पैचेस, ठीक। ये भी लिम्फोइड ऑर्गन है। जो पायर पैचेस होते हैं ये इंटेस्टाइन में होते हैं, इसके अंदर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम आएगी, ठीक है, ये क्यूबाइडल एपिथेलियम होते हैं। और जो पेनाटाइन टॉन्सिल है वो हमने पढ़ा है कि स्ट्रेटिफाइड जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम आती है, ठीक है, केराटिनाइज्ड। तो ये दो, इसका भी आता है कि लिम्फोइड ऑर्गन दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड लिम्फोइड ऑर्गन दैट कंसिस्ट ऑफ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो वो हमें पता चल होना चाहिए कि पायर पैचेस और पेनाटाइन टॉन्सिल का फर्क क्या है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब जो है वो एमसीक्यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा साथ साथ करते जाएंगे, तो उसमें जो होगा वो हमारे पास ये होगा कि हमें रिवाइज होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, द टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन द नेजल वेस्टिब्यूल। तो नेजल से क्या था, नेजल में वैसे तो नाक चढ़ाने से है, ठीक है, लेकिन नेजल जो वेस्टिब्यूल्स हैं, ठीक है, वेस्टिब्यूल जो हैं ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में आते हैं, ठीक है। वैसे नेजल कैविटी, या अगर आपसे वो जो है वो पूछे नेजोफेरिंक्स का, तो दैट इज द सूडो स्ट्रेटिफाइड। लेकिन जो नेजल वेस्टिब्यूल्स होते हैं दैट आर द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, नेजल वेस्टिब्यूल।
2. An elderly obese patient with a severe atherosclerosis developed acute abdominal pain. Laparotomy was advised. On laparotomy, small intestine will be identified. तो small intestine में हमें microvilli मिलते हैं. ठीक है. 3. रिगार्डिंग कार्टिलेज क्या होता है, इसकी एपोजिशनल ग्रोथ होती है. 4. द क्लियर सेल्स जो हैं वो हमें किडनी में मिलते हैं, क्लियर सेल्स. 5. द ट्रांजिशनल एपिथेलियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डोम सेल्स होते हैं. ठीक है. जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, ठीक है, वो डोम उसके सेल्स होते हैं. ठीक है. 6. डिफरेंस बिटवीन द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड क्या है, स्प्लीन में स्प्लेनिक साइनोसाइड्स होते हैं. 7. स्टिशियन ट्यूब की एपिथेलियम क्या होगी. अब जो स्टिशियन ट्यूब है उसमें भी सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड आएगी. ठीक है. जो स्टिशियन ट्यूब है कान की तरफ जो जा रही है ट्यूब, ठीक है, उसके अंदर जो है वो क्या है, कान से याद कर लो, कलमनर सिलिएटेड. ठीक है. कान से कलमनर सिलिएटेड और सूडो स्ट्रेटिफाइड. ठीक है. सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर जो सिलिएटेड होगी वो है हमारे पास कान से एसोसिएटेड, और उसके अंदर जो है वो स्टेशन ट्यूब आ जाएगी. ठीक है. और बाकी सिलिएटेड के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर नेजल कैविटी, नेजोफेरेंक्स आ रहा होता है, तो स्टेशन ट्यूब पीछे ही ओपन हो रही होती है. ठीक है. तो वो फिर इसलिए स्टेशन ट्यूब भी सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड में आ जाएगी कलमनर पे. Question number 8. Histological section of a gland shows the Meniere's lined with a pseudo-stratified columnar epithelium embedded in the stoma with stomach muscles in it. तो gland is the क्या है कि अब इसके अंदर क्या, वो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या बता रहा है. प्रोस्टेट ग्लैंड में हमने क्या पढ़ी थी, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ी थी. ठीक है. और उसके अंदर स्मूथ मसल्स भी हैं और इसके अंदर स्ट्रोमा भी है. ठीक है. और इसमें एसिनाई भी है. तो जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड का आएगा तो उसके अंदर हमारे पास एक तो एसिनाइस के साथ बात करेगा, दूसरा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करेगा. ठीक है. जिसके अंदर स्टोमा होगा तो वो प्रोस्टेट होगा. ठीक है. सूडो स्ट्रेटिफाइड में हमने मेल जेंट क्लास के पढ़े थे ना, तो उसमें प्रोस्टेट आ जाएगा. ये ग्लैंड की वो बात कर रहा है. तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड नहीं है, प्रोस्टेट इटसेल्फ अ ग्लैंड है. ठीक है. तो सेमिनल वेसिकल को इसलिए हमने यहाँ पे चूज नहीं किया है क्योंकि सूडो स्ट्रेटिफाइड में तो मेल जेंट क्लास की सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो ग्लैंड की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन नो लिम्फ नोड. तो थाइमस होता है जिसके अंदर लिम्फ नोड नहीं होता, इसका पैराक्राइन एक्शन होता है. ठीक है. थाइमस का पैराक्राइन एक्शन नहीं होता और इसके अंदर जो है वो लिम्फ नोड्स नहीं होते. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए आगे. फाइब्रोब्लास्ट सेक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग. तो एमॉर्फस एंड ग्राउंड सब्सटेंस रिलीज करते हैं फाइब्रोब्लास्ट. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन स्टमक. तो स्टमक में कौन सी होती है, जीआईटी में कौन सी होती है. Non-ciliated column. नॉन सिलिएटेड कलमनर है. Simple. Simple columnar non-ciliated. सिंपल कलमनर नॉन सिलिएटेड. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 15. अटैचमेंट ऑफ एपिथेलियम टू द बेसल मेम्ब्रेन क्या होगा. हेमीडेस्मोसोम्स किधर अटैच करते थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे. ठीक है. तो मैंने क्या बताया था, डेस्मोसोम्स बिटवीन द सेल्स हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, हेमीडेस्मोसोम. तो अटैचमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन की किससे है, हेमीडेस्मोसोम से. यूरेटर एपिथेलियम क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, अभी हमने पढ़ लिया. ब्लैडर की एपिथेलियम क्या है, ब्लैडर की एपिथेलियम क्या है, Transition. ट्रांजिशनल एपिथेलियम. Transitional है. ठीक है. वेरी गुड. 17. एसोफेगल वेरिसेस आर मॉर्फोलॉजिकली फाउंड इन द लेयर ऑफ जीआईटी. तो सब म्यूकोजल लेयर में एसोफेगल वेरिसेस होते हैं क्योंकि वहां पे वेन्स की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है. ठीक है. 18. ऑस्टियोन्स आर प्रेजेंट इन द कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और हर्वेरियन सिस्टम भी, ऑस्टियोन्स भी जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट बोन में होते हैं. 20. जुगलोडाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स जो हैं वो पैलेटाइन टॉन्सिल्स में ड्रेन करते हैं. रिगार्डिंग द 22. रिगार्डिंग द हिस्टोलॉजी ऑफ द नॉर्मल किडनी के अंदर क्या होता है, जो पोडोसाइट्स होते हैं वो विजुलर लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर होते हैं. ठीक है. तो हमें पता है कि जो बोमेन्स कैप्सूल होते हैं उसके ऊपर पोडोसाइट्स पड़े होते हैं. ठीक है. तो नेफ्रो में भी हम इसको करेंगे जब पोडोसाइट्स की डैमेज वगैरह पड़ते हैं जिसमें मिनिमल चेन डिजीज वगैरह आ जाती है. ठीक है. तो पोडोसाइट्स नॉर्मली बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर होते हैं. 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग एसोफेगस. तो एसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है थ्रू आउट. ठीक है. तो एसोफेगस में कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. बाकी जीआईटी के अंदर जो है वो, जहाँ पे मैं स्टमक की अगर बात करूँ, इंटेस्टाइन की बात करूँ, तो उसमें कलमनर आ जाती है, सिंपल कलमनर नॉन सिलिएटेड. ठीक है.
और जो एसोफेगस होती है उसके अंदर जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है थ्रू आउट। 24 द रेटिकुलर फाइबर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? टॉन्सल्स में और डर्मिस में। 25 ओरल कैविटी से एक स्लाइड ली गई है, ठीक है। ओरल कैविटी से जो स्लाइड ली गई उसको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चेक किया तो एसिनाइन डक्ट्स मिले। तो क्या मिला? स्लाइवरी ग्लैंड मिला। अब देखो इसके अंदर उन्होंने उसको इन आगे फर्दर नहीं लिखा, बस इतना लिखा कि एसिनाइन और डक्ट्स मिले, ठीक है। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड अगर यहाँ पे लिख दें कि म्यूकस एसिनाइन है तो उसमें कौन सा आएगा? म्यूसिनस में कौन सा आएगा? कौन सा ग्लैंड आ जाएगा? पैरोटिड। पैरोटिड। म्यूसिनस में पैराटिड आएगा। इससे सब सब मैंडिबुलर। ओ सॉरी मैम, वो सीरस सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल सबलिंगुअल, ठीक सबलिंगुअल। है, सबलिंगुअल, वेरी sublingual, गुड। और अगर मैं मिक्स ग्लैंड की बात करती तो कौन सा आ जाता? सब सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलर। और submandibular, अगर मैं सिर्फ सीरस की बात करूं, पीएस। parotid, पैरोटिड। पैरोटिड। ठीक है, फाइन। तो 26 द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी होती है? सब म्यूकोजा ही स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है, और एसोफेगस में भी सब म्यूकोजा में ही एसोफेगल वेरिसेस नजर आते हैं। 27 द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल साइवरी ग्लैंड इन विच लेयर ऑफ द ओरल म्यूकोजा? तो ओरल म्यूकोजा में भी सब म्यूकोजा में ही सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सब म्यूकोजा एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर भी है, यहाँ पे स्मॉल साइवरी ग्लैंड भी हैं, इसके अंदर एसोफेगल वेरिसेस भी होते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ द वजाइना पूछ रहे हैं तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हमने देखा वजाइना की हिस्टोलॉजी, ठीक है, जो कि नॉन केराटिनाइज थी। तो फिर उसके बाद 29 वजाइना में अंदर क्या होता है? इलास्टिक टिश्यू अबंडेंट होता है, ठीक है, अबंडेंट इलास्टिक टिश्यू होता है। 30 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद थिक लेयर ऑफ मसल्स, वॉल्स आर इलास्टिक एंड हैव एडवेंटिशिया अराउंड इट। तो ट्यूनिका इंटीमा एडवेंट मीडिया एंड एडवेंटिशिया हम आर्टरी में पढ़ते हैं ना, तीन चीजें, इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया। तो मस्कुलर आर्टरी में क्या है कि एडवेंटिशिया उसके अराउंड होगा, थिक 3 लेयर्स हैं मसल्स की, और वॉल्स जो हैं वो इलास्टिक हैं, ठीक है। तो आर्टरी की वॉल्स इलास्टिक होती हैं, एडवेंटिशिया इसके अराउंड होता है और इसके अंदर 3 लेयर्स आ जाती हैं। 33 द एपिथेलियम ऑफ ओरल सरफेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। ओरोफेरेंक्स से, अभी ये किसी ने ऊपर लव का निमोनिक भी बताया था, तो जो ओरोफेरेंक्स से है, ओरोफेरेंक्स के भी अंदर जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है? ओरोफेरेंक्स में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाती है जो कि नॉन केराटिनाइज्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा उसमें वेजाइना, एसोफेगस, लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना करके, ठीक है, लव के साथ जो उन्होंने लिखा हुआ था ऊपर, नॉन केराटिनाइज एसोफेगस, ओरोफेरेंक्स, वेजाइना एंड लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना की बात करके तो वो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ फ्रिक्शन इंड्यूस्ड एरिया एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी? तो हमारे सबसे पहले इंजरी से क्या चीज हमें प्रोटेक्ट करती है? स्किन। स्किन प्रोटेक्ट स्किन। करती है, और स्किन जो होती है वो स्किन। होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। 37 द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड लोकेटेड इन द टंग ऑन द फिलीफॉर्म पेपिला पे होता है, ठीक है। 38 the Clara cells are present on the terminal bronchioles and goblet cells are present in bronchi and tertiary bronchus, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे क्लारा सेल्स होते हैं, और ब्रोंकाई या टर्शरी ब्रोंकस की अगर वो बात करेगा उस पे होते हैं गोबलेट सेल्स, ठीक है। फिर आ जाता है 39 साइनोसाइट्स जो लीवर के होते हैं, जो मैक्रोफेजिस से जिन्होंने लड़ना होता है, उसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है फेनेस्ट्रेटेड या नॉन कॉन्टिन्यूस एंडोथेलियम होती है साइनोसाइट्स। 40 द ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ ब्लैडर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म, ठीक है। ये ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर से मैंने याद कराया था कि ट्राइगोन से मीनार याद रख लो, मीनार जैसा बना होता है ट्राइगोन, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक दफा, अच्छा, तो ट्राइगोन जो है वो मीनार जैसा बना होता है, तो उसकी जो एपिथेलियम है दैट इज द मेसोडर्म, ठीक है। ट्राइगोन ऐसे सा बना होगा, तो मीनार जैसा जो बना हुआ है दैट इज द मेसोडर्म, ठीक है। और वो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो ब्लैडर की एंडोडर्म से होती है, ठीक है। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोइड ऑर्गन रिसीव्स द लिम्फ वाया द सबकैप्सुलर साइनस? तो लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि लिम्फ सबकैप्सुलर साइनस से रिसीव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास 42 ट्रेकिया इज लाइंड बाय, तो ट्रेकिया हमने कहाँ पढ़ा था? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विद द गोबलेट सेल्स, ठीक है। तो ट्रेकिया में हमें गोबलेट सेल्स मिलते हैं।
और इसके अलावा हमने सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वहां पे पढ़ा था, जिस वजह से नाक चढ़ाने से हमने ट्रेकिया को भी याद किया था। ठीक है, तो ट्रेकिया है और वहां पे क्या है, विद द गोबलेट सेल्स है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। 33 पेरिसाइट्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, पेरिसाइट्स जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं। 47, अच्छा जो मैं बीच में छोड़ रही हूँ ये रिपीट है। ठीक है, 47, द क्रोमोफिन cells tightly adhere in the adrenal medulla by mesothelium। ठीक है, adrenal medulla में mesothelium से है। ठीक है, और adrenal cortex किससे था, एक adrenal cortex बनता था किसी चीज से और adrenal medulla एक बनता था, याद है एम्ब्रियो? Neurocrest कॉर्टेक्स मैम मेड्यूला बाइकॉर्टेक्स, मेसोडर्म एंड मेड्यूला बाइन्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रिस्टल हाँ, ऑफ एंडोड्रम। वेरी गुड। तो जो टाइटली